हेलो एवरीवन। स्टडी सूत्र पीआर में आपका स्वागत है। आज हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन बाइलिंगुअल है। इनका फ़ायदा आप सभी को, हिंदी वाले हो चाहे इंग्लिश वाले, सभी को हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बुक कीपिंग के फादर किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लुकास पैसियोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बुक कीपिंग में बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, इन मॉनेटरी यूनिट्स में, मौद्रिक इकाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक कीपिंग पुस्तपालन क्या है? तो बोथ आर्ट एंड साइंस, यह है दोनों। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि बुक कीपिंग के मेन फंक्शन क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यापारिक लेन देनों का लेखा पुस्तकों में लिखना, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से क्या है जो अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, गुड्स की कॉस्ट को इसमें ऐड नहीं किया जाता क्योंकि ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। बाकी बहियों की जांच करना, रिवीजन एंड एडजस्टमेंट, संशोधन एवं समायोजन करना, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, अंतिम खाते बनाना, ये इसका पार्ट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन 6, बुक कीपिंग की सर्वाधिक वैज्ञानिक प्रणाली कौन सी है? तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम, ये बुक कीपिंग की सर्वाधिक वैज्ञानिक प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डबल अकाउंटिंग सिस्टम में पोस्टिंग किस स्टेज पर की जाती है? तो किस स्टेज पर की जाती है? क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल में और जर्नल की सब्सिडरी में, और उसके बाद लेजर में हम पोस्टिंग करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लुकास पैसियोली ने अपनी पुस्तक कौन से ईयर में लिखी? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ईयर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, सभी पक्षकारों को एक्चुअल रिजल्ट के बारे में बताना। क्वेश्चन नंबर 10 है, समराइजिंग का वर्क किस प्रोसेस में कंप्लीट किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, जब हम P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, खातों में खतौनी करना व शेष निकालने की प्रक्रिया कहलाती है? तो ये कहलाती है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ट्रू है? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इनमें से कौन सा ऐसा है? क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो राइट सीक्वेंस को बताता है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर क्लासिफाइंग करते हैं, फिर समराइजिंग करते हैं, फिर इंटरप्रेटिंग करते हैं। सबसे पहले हम जर्नल में रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर लेजर में वर्गीकरण करेंगे, और ट्रायल बैलेंस एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट में सारांश, और फिर हम व्याख्या करेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अकाउंटिंग प्रोसेस इंक्लूड है किसमें? क्वेश्चन नंबर 14 है, अकाउंटिंग प्रोसेस में किसको इंक्लूड नहीं किया जाता? तो इंक्लूड नहीं किया जाता सी, सिंपल, सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? तो ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर है, द जॉब ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 है, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है,
ये जो स्टेटमेंट है इसमें कौन सा ट्रू नहीं है? तो राइट ऑप्शन हमारा ए है। इसमें बुक कीपिंग में एनालिसिस का प्रकृति का होता है, तो ये एनालिसिस प्रकृति का नहीं होता। ये हमारा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इन स्टेटमेंट्स में से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15, इन स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू नहीं है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। पुस्तपालन का काम विश्लेषणात्मक प्रकृति का होता है, ये ट्रू नहीं है। बाकी सब ट्रू है। बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज ए साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। Transactions are recorded in a certain set of books. Bookkeeping is the method of recording in accounting books. अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इन में से कौन सी लेखांकन सूचना की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, प्रवीणता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा करेक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा सही है? नंबर 17 है, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अकाउंटिंग स्टार्ट व्हेन द वर्क ऑफ बुक कीपिंग इज ओवर। जब बुक कीपिंग का कार्य समाप्त होने पर लेखांकन प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है? तो राइट आंसर है सभी पक्षकारों को एक्चुअल रिजल्ट के बारे से अवगत कराना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन सा ट्रू है? ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ट्रू है? तो अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सिनोनियम्स है, या अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, या अकाउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम व्हेन बुक कीपिंग एंड। जब अकाउंट लेखांकन वहीं से शुरू होता है जहां से पुस्तपालन समाप्त होता है। तो बोथ बी एंड सी राइट आंसर है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, लेखांकन पुस्तपालन की कौन सी क्रिया है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, सक्सेसर, उत्तरवर्ती, क्योंकि पहले बुक कीपिंग आती है और फिर उसके बाद अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। इनमें से कौन सा है जो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, अंकेक्षण कार्य संपादित करना, टू कंडक्ट ऑडिटिंग वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, पब्लिक अकाउंटिंग इंक्लूड करती है, क्या करती है? क्वेश्चन नंबर 22 है, पब्लिक अकाउंटिंग में क्या इंक्लूड किया जाता है? तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, ऑडिट एंड टैक्स प्लानिंग की जाती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, गवर्नमेंट अकाउंटिंग किस पर बेस है? तो ऑन सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम, इकहरा प्रणाली पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अकाउंटिंग एक पेशा है क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट होती है नॉलेज की, एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, अकाउंटिंग एक बौद्धिक क्रिया क्यों है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस एंड चातुर्य क्रिया क्यों है? तो इसमें बुद्धि और चातुर्य की आवश्यकता है, इसलिए ये। क्वेश्चन नंबर 26 है, अकाउंटेंट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? तो क्वेश्चन नंबर 26 है अकाउंटेंट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं? तो सभी पक्षकारों को नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम
का यूज़ किया जाता है, क्यों? क्वेश्चन नंबर 27 है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए 27 है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम में क्वेश्चन नंबर 27 है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, सार्वजनिक उपयोगिता वाली कंपनियों व निगमों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम में किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है एनी इंडियन लैंग्वेज, किसी भी भारतीय भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम में किस प्रणाली के सिद्धांतों पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 29 है, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम किस प्रणाली के सिद्धांतों पर आधारित है? ऑप्शन सी राइट आंसर, डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? ऑप्शन डी राइट आंसर है 1949 में। अकाउंटिंग प्रिंसिपल मीन्स, ऑप्शन सी राइट आंसर है, फैक्ट विच आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, जिन्हें सभी जगह मान्यता प्राप्त हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। नंबर 32 है, जिसमें पूछा गया है कि पुस्तपालन, व्यापारिक और अन्य शोधों। 34 है, अकाउंटिंग की पूरी प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, अकाउंटिंग साइकिल, लेखा चक्र, क्योंकि ये तीनों इसके अंदर ही इंक्लूड हो जाते हैं, जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग, समराइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, सूचना को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने पर, इंफॉर्मेशन को स्पष्ट रूप से प्रेजेंटेड करने पर लेखांकन सूचना की कौन सी गुणात्मक विशेषता परिलक्षित होती है? तो इसका राइट आंसर है, जब कोई इंफॉर्मेशन क्लियरली दी होगी तो वो हमें समझने योग्य होगी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डी राइट आंसर है, लेखांकन में सुधार होता है, साइंस और टेक्नोलॉजी के कारण अकाउंटिंग में सुधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, माप की सामान्य इकाई और रिपोर्टिंग के सामान्य प्रारूप का उपयोग बढ़ावा देता है, किसको? तो राइट आंसर है कंपैरेबिलिटी, तुलनीयता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, का अर्थ समान नहीं है और एक दूसरे के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, इसमें बताया गया है कि श्यामा प्रसाद एक फर्नीचर बिजनेसमैन है जो ये कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो वो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेगा? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, 5,000 रुपये में उसने अपने घर के लिए जो फर्नीचर खरीदा है। इसमें बताया गया है कि श्यामा प्रसाद एक फर्नीचर बिजनेसमैन है और जो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से ये बताना है कि इसकी बुक्स में कौन से स्टेटमेंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। 5,000 रुपये का उसने घरेलू फर्नीचर की जो सेल की है वो इसकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, क्योंकि वो उसके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, वित्तीय परिणाम जानने के लिए सभी व्यावसायिक लेन देनों को दर्ज करने, रिकॉर्ड, वर्गीकृत करने और सारांशित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में ये सब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, वित्तीय परिणाम जानने के लिए सभी व्यावसायिक लेन देनों को दर्ज करने, वर्गीकृत करने और सारांशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ऑप्शन बी राइट आंसर है, अकाउंटिंग, लेखांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, बिजनेस ट्रांजैक्शन की मेन फीचर क्या है? तो इस ऑप्शन ए है, इसमें एक आर्थिक गतिविधि शामिल है,
बी ऑप्शन है इसके परिणाम स्वरूप फर्म की वित्तीय स्थिति में बदलाव होता है। ऑप्शन सी है परिवर्तन को पैसे के संदर्भ में व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन डी है ऑल अबव। तो ये ऑप्शन डी राइट आंसर है, क्योंकि मनी में भी मनी की टर्म में होना चाहिए और इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए और फिनेंशियल पोजीशन चेंज होनी। रिजल्ट नंबर 42 है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, क्वेश्चन नंबर 42 है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के एक्सटर्नल यूज़र कौन होते हैं। तो ऑप्शन ए है शोधकर्ता, सरकार या कर अधिकारी। तो ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है एक्सटर्नल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नंबर 42 है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के एक्सटर्नल यूज़र्स कौन होते हैं। तो ऑप्शन ए शोधकर्ता, बी सरकार, ऑप्शन सी कर अधिकारी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 43 है इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन वित्तीय प्रकृति की नहीं है। तो ऑप्शन ए है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ बिल्डिंग, पेमेंट ऑफ सैलरीज, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज। तो कर्मचारी द्वारा हड़ताल, ये अकाउंटिंग के इनमें से कौन से अकाउंटिंग के सब फील्ड नहीं है, सब फील्ड नहीं है। तो बुक कीपिंग राइट आंसर है। बाकी फिनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये इसके सब फील्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 दोहरा लेखा प्रणाली के जनक ल्यूका पैसियोली कहाँ के निवासी थे। तो ये थे इटली के, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है 46 विश्व के सभी देशों में डबल एंट्री सिस्टम का प्रयोग करने का क्या कारण है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, यूनिवर्सैलिटी, सार्वभौमिकता। क्वेश्चन नंबर 47 है ये कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन दी गई हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 है ये कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, इनमें से कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ऑप्शन ए है व्यापार के लिए 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, बी है कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया 5,000 रुपये का, ऑप्शन सी है अपने निजी बैंक खाते से 20,000 रुपये अपने बेटे को की फीस का भुगतान किया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, क्योंकि उसने अपने पर्सनल अकाउंट से ये फीस का पेमेंट किया। क्वेश्चन नंबर 48 है एक सूचना प्रक्रिया के रूप में अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप कौन सा होता है। तो ये है ऑप्शन सी कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 लेखांकन व्यापार के वसूली योग्य मूल्य नहीं दिखाता है, यह एक इसकी लिमिट अकाउंटिंग की लिमिटेशन होती है या एडवांटेज होता है या दोनों। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, ये इसकी सॉरी रियलाइजेबल वैल्यू को नहीं शो किया जाता। क्वेश्चन नंबर 49 है अकाउंटिंग में बिजनेस की रियलाइजेबल वैल्यू को शो नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 49 है क्वेश्चन नंबर 49 है अकाउंटिंग में बिजनेस की रियलाइजेबल वैल्यू को शो नहीं किया जाता। तो ये क्या बताता है, ये लेखांकन की एक कमी है या इसका एडवांटेज है या दोनों। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, ये लेखांकन की एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन से वित्तीय विवरण के आंतरिक उपयोगकर्ता नहीं है। तो इसमें से हमें बताना है कि इंटरनल यूज़र कौन नहीं है, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़, लेंडर्स। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, लेनदार ये एक्सटर्नल यूज़र होते हैं और हमें ये ऑप्शन ए और बी और सी ये तीनों इंटरनल यूज़र होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।